दोस्तों कहानी शुरू होती है 1172 में और हमें एक किंगडम दिखाई दिया जाता है। और दोस्तों इन किंगडम में बहुत सारे कबीले थे और उन कबीलों के सरदारों को खान कहा जाता है। लेकिन इन सारे कबीलों में किसी भी सरदार की आपस में नहीं बनती थी और इसी कारण इन लोगों में हमेशा जंग होने लगती है। दोस्तों ऐसे ही एक कबीले के सरदार अपने बेटे की शादी करने के लिए किसी लड़की की खोज में होता है और इसीलिए वो कई और सरदारों के कबीले में जाता है। लेकिन हर एक से मिलते मिलते वो सरदार अपने दोस्त से मिलता है। इस सरदार के बेटे का नाम है तिमोजिन और ये 9 साल का होता है, इसलिए उसकी शादी कराने के लिए ये लोग उसके लिए बीवी ढूंढने के लिए निकल गए होते हैं। अब बहुत दिनों से सफर करते हुए ये लोग बहुत थक जाते हैं, इसलिए वो अपने दोस्त के यहाँ पे एक दिन के लिए रुकने का फैसला करते हैं। अब वहाँ पे रुकने के बाद तिमोजिन एक लड़की से मिलता है। इस लड़की का नाम होता है बोरते और वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, जिस पर तिमोजिन कहता है कि यहाँ पर मैं अपनी बीवी ढूंढने के लिए आया हूँ। उस पर बोरते उससे कहती है कि तुम्हें तो मुझसे ही शादी करनी चाहिए और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। रात को सोने के समय तिमोजिन के पिताजी उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ऐसी लड़की ढूंढना चाहता हूँ जिसका कबीला बहुत ही बड़ा हो। लेकिन तिमोजिन कहता है कि मैं अपने लिए खुद ही लड़की ढूंढ लूंगा। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि सरदार का दोस्त वो अपनी सारी लड़कियों को तिमोजिन के सामने खड़ा कर देता है और उन लड़कियों में बोरते भी होती है। लेकिन तिमोजिन इनको देखने के बाद आखिरकार वो बोरते को ही सिलेक्ट कर लेता है और इसके बाद इन दोनों की शादी करवा देते हैं। लेकिन यहाँ पे ये दोनों साथ में नहीं रह सकते क्योंकि जब ये 5 साल बाद बड़े होंगे तभी इन दोनों को साथ में रहने की परमिशन मिलती है, क्योंकि ये इनके कबीलों का एक रिवाज होता है। अब तिमोजिन जब जा रहा होता है तब वो बोरते से मिलता है और वो उसे अपना लॉकेट दे देता है और वो कहता है कि 5 साल बाद मैं तुम्हारे पास जल्दी आ जाऊंगा और हम लोग जल्दी मिलेंगे। और इतना कह के ये सब लोग वहाँ से निकल जा रहे होते हैं। अब चलते चलते बहुत देर के बाद ये लोग एक जगह पे रुक जाते हैं। जहाँ पे ये लोग रुकते हैं उसी के सामने और एक कबीले के सरदार रुके होते हैं और उस सरदार ने उसके आदमी के हाथ में दोस्ती करने के नाम पे एक दूध का प्याला दे देता है। जब उस सरदार का आदमी दूध की कटोरी तिमोजिन के पिताजी को दे देता है तब वो उनसे कहता है कि हमारे सरदार आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। अब जबकि उन्होंने दूध की कटोरी दी है तो तिमोजिन के पिताजी भी उनके लिए एक दूध की कटोरी दे देते हैं। लेकिन जब तिमोजिन के पिताजी दूध पीने लगते हैं तब उनका एक साथी उनसे कहता है कि आपको ये दूध की कटोरी किसी और को देनी चाहिए क्योंकि ये लोग हमारे साथ धोखा भी कर सकते हैं। लेकिन तिमोजिन के पिताजी कहते हैं कि उनका भरोसा जीतने के लिए मुझे ये दूध पीना ही होगा। अब थोड़ी देर बाद ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं और कुछ देर आगे जाने के बाद तिमोजिन के पिताजी बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं और नीचे गिरने के बाद वो वहीं पे मर जाते हैं। अब तिमोजिन के पिताजी मरने के बाद हमें पता चलता है कि उन कबीले के सरदार ने जो दूध उनको दिया था उसमें जहर मिलाया था, क्योंकि ये उनकी एक चाल थी। अब जबकि तिमोजिन के पिताजी मर चुके हैं तो उनके सारे साथी लोग उनको वहीं पे छोड़ के वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि इन लोगों का कहना है अगर उनका सरदार मर जाता है तो उनको अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए किसी बड़े सरदार के पास जाकर उनका हिस्सा बनना पड़ता है। अब तिमोजिन के पिताजी मरने के बाद तिमोजिन के पिताजी का जो खास आदमी है वो उसके लाश को लेकर अपने कबीले में चले जाते हैं। कबीले में जाने के बाद वो जो खास आदमी है वो सारी कमांड अपने हाथ में ले लेता है और वो सारे जानवरों को भी अपने हाथ में ले लेता है। तब से वो कहता है कि मैं इस कबीले का राजा हूँ। लेकिन तिमोजी की माँ उससे लड़ रही होती है। वो कहती है कि तुम ये सब ठीक नहीं कर रहे हो और उसे कहती है कि मेरा बेटा जब बड़ा होगा वो तुम्हें जरूर मारेगा और तुमसे बदला जरूर लेगा। वो आदमी उसके बातों से डर जाता है। उस पर वो बहुत सोचने के बाद वो ये फैसला करता है कि अगर वो बड़ा हो गया तो क्या पता वो अगली बार मुझे मार देगा, इसलिए वो सोचता है कि वो इसे यहीं पे मार देगा। लेकिन उनके कबीलों में एक रिवाज होता है, उनके कबीलों में औरतों और बच्चों को कोई नहीं मारता। इसलिए उसका आदमी तिमोजिन को पकड़कर एक चक्के के सामने रुकाकर उसकी लंबाई माप रहा होता है। लेकिन तिमोजिन चक्के से बहुत छोटा होता है, इसलिए वो लोग उसे नहीं मारते, उसे वहीं पे छोड़ देते हैं। लेकिन वो आदमी उसकी माँ से कहता है कि अगले साल ये बड़ा होगा तो मैं उसे पकड़ के उसे मारने के लिए जरूर आऊंगा। आगे हमें कुछ दिनों में ऐसे दिखाया जाता है वहाँ पे बहुत सारी ठंड और बर्फ गिर रही होती है। इधर तिमोजिन को बचने के लिए कहीं पे जगह नहीं मिल रही होती है, इसलिए वो यहाँ से वहाँ से यहाँ भटक रहा होता है। वहीं से चलते चलते तिमोजिन को एक बात याद आती है जो उसके पिता ने उससे कही होती है कि दूर पहाड़ के नीचे एक हमारे देवता रहते हैं जो हमारे बुरे वक्त में हमारी मदद करते हैं। तिमोजिन को वही बात याद आती है, इसलिए वो तिमोजिन उसी पहाड़ की ओर जा रहा होता है। अब चलते चलते तिमोजिन एक बर्फ के पतले पानी के ऊपर खड़ा हो जाता है। जब उसका पैर फिसलता है तो वो बर्फ के पानी के अंदर डूबने लगता है। वहाँ पर वो डूबकर मरने ही वाला था। तभी वहाँ पर एक बच्चा आता है और उसे पानी से बाहर निकाल कर उसकी जान बचाता है और वो अकेला होने के कारण उसे भी अपने साथ लेकर जाता है। तिमोजिन उससे कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारा शुक्रिया करता हूँ। उधर जाने के बाद तिमोजिन को पता चलता है कि उसका छोटा भाई भी है। ये दोनों भाई एक दूध की कटोरी में अपने हाथ काट कर अपने खून के 2-2 बूंद उसमें गिराते हैं और वो दोनों भाई उस दूध की कटोरी को तिमोजिन को दे देते हैं। उसे कहते हैं कि ये दूध पीने के
बाद तुम हमारे भाई बन जाओगे। और तिमोजिन उस दूध को पी लेता है। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग तिमोजिन को ढूंढते हुए वहाँ पे आ रहे होते हैं। जो तिमोजिन को मारना चाहता है उस आदमी का ये खास आदमी होता है, और जैसे ही तिमोजिन उसे मिल जाता है तो उसे पकड़कर वो अपने साथ उसे लेकर जाता है। उसे पकड़कर फिर से वो चक्के के सामने रुका देते हैं और उसकी लंबाई फिर से नापने लगते हैं। लेकिन तिमोजिन की लंबाई फिर से छोटी पड़ जाती है। वो अभी भी बच्चा ही है, लेकिन इस बार वो आदमी उसे छोड़ नहीं देता। वो तिमोजिन के गले में एक लकड़ी का फंदा डालकर उसे कैदी बनाकर अपने साथ रखता है, क्योंकि जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो उसे वहीं पे मार देगा। यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि उनके कबीले में एक बूढ़ा इंसान होता है और वो इंसान तिमोजिन का ख्याल रखता है, उसे खाना खिलाता है और उसके जख्मों पे मरहम लगाता है। कुछ दिन ऐसे ही चल रहा होता है। कुछ दिन जाने के बाद वो आदमी फिर से तिमोजिन के पास आता है और उसकी फिर से लंबाई नापने लगता है, लेकिन तिमोजिन की लंबाई उतनी ही होती है, इसलिए वो फिर से उसे छोड़ देता है। कुछ दिनों बाद हमें दिखाया जाता है बहुत जोर से बारिश आ रही होती है और वहाँ पे सारे लोग अपने अपने तंबू में जा रहे होते हैं। वहाँ पे जो बूढ़ा इंसान था जो तिमोजिन का ख्याल रखता था, उसे खाना खिलाता था, वो उस बारिश के आने का फायदा उठाता है और तिमोजिन को वहाँ से भगा देता है। जब तिमोजिन वो भारी फंदे के साथ वहाँ से भाग रहा होता है तब वो भागते भागते बहुत दूर चला जाता है और थोड़ी ही देर में वो उसी पहाड़ के नीचे आ जाता है जिस पहाड़ के बारे में उसके पिताजी ने उसे बताया होता है। उस पहाड़ के नीचे जाने के बाद वहाँ पे उसे एक भेड़िया दिखाई देता है और जैसे ही वो भेड़िया उसे देखता है उसके बाद अचानक से उसके गले का लकड़ी का फंदा वहाँ पे टूट जाता है और तिमोजिन उस लकड़े के फंदे से छूट जाता है। अब कहानी कुछ साल बाद की दिखाई देती है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है तिमोजिन अब बड़ा हो चुका है, लेकिन अभी भी तिमोजिन उस लोगों से भाग रहा होता है। जो तिमोजिन के पिताजी का खास आदमी था, उसके लोग उसे ढूंढने के लिए वहाँ पे आ जाते हैं। वो अभी भी उसका पीछा कर रहे होते हैं और भागते भागते आखिरकार वो लोग उसे पकड़ ही लेते हैं और फिर से उसे कैदी बनाकर अपने कबीले में ले जाते हैं। तिमोजिन के गले में लकड़ी का फंदा डालकर उसे फिर से कैदी बना देते हैं, जैसे उसके बचपन में उसके गले में लकड़ी का फंदा डालकर उसे कैदी बनाया था। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उसकी उम्र भी बढ़ चुकी है और उसकी लंबाई भी बढ़ चुकी है, जिसके बाद वो आदमी उसे मारने के लिए आता है, लेकिन उसे कहता है कि तुम्हें मैं अभी नहीं मारूंगा। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे अपनी जान की भीख मांगो, तभी मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन उस पर तिमोजी उससे कहता है कि मैं आराम से मरना चाहूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे सामने कभी घुटने नहीं टेकूंगा। उस पर वो आदमी कहता है कि अच्छी बात है, मैं चाहता था कि मैं तुम्हें कैदी बनाकर ही रखूं, ना तुम्हें मारूं, लेकिन नहीं, अब मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर ही मारूंगा। कुछ देर बाद उसके पास वही आदमी आता है जो बचपन में उसे खाना खिलाता था, उसका ख्याल रखता था और एक बार उसने भागने में मदद उसकी की थी। वही आदमी उसके पास आकर उसे फिर से खाना खिलाता है और उसकी मदद करने लगता है। अगले दिन रात को ये सारे कबीले के लोग वहाँ पे जश्न मना रहे होते हैं, क्योंकि उस आदमी ने तिमोजिन को पकड़ा होता है और वो आदमी दारू पीने के बाद उसके पास आता है। जब उससे कुछ कहने लगता है, इसी का मौका उठाकर तिमोजिन उसके पैरों में पैर डाल के उसे नीचे गिरा देता है और अपने गले में लकड़ी के फंदे से उसके सर पे मार मार कर उसे वहीं पे मार देता है और इसके बाद वो उससे छुटकारा पाता है और उसी समय वो वहाँ से भाग जाता है। अब तिमोजिन उसके कैद से छूट जाता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि तिमोजिन एक घोड़े पर सबसे पहले अपने बीवी से मिलने के लिए चला जाता है, जो कि तिमोजिन की शादी बचपन में बोरते से हुई होती है। अब बोरते भी काफी बड़ी हो चुकी होती है और वो दिखने में भी सुंदर होती है, इसलिए तिमोजिन उससे मिलने के लिए चला जाता है और वो बोरते को अपने साथ लेकर अपनी माँ और बहन के पास चला आता है। यहाँ पे तिमोजिन की माँ बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि उसका बेटा अभी भी जिंदा है। अब यहाँ से इनकी जिंदगी बहुत ही अच्छी चलने लगी थी, लेकिन कुछ दिन बाद किसी कबीले के सरदार ने उनके कबीले पे फिर से हमला किया होता है। वो इसलिए हमला करते हैं कि तिमोजिन के पिताजी ने कुछ साल पहले इनके कबीले पे हमला किया था और इनके कबीले के सरदार को मारकर उसकी माँ को अगवा किया था। लेकिन तब उस कबीले के सरदार को मारने के बाद उसका बेटा बहुत ही छोटा था और आज वो बड़ा होने के बाद अपने कबीले के साथ उसके कबीले पे हमला कर देता है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उनके कबीले को तहस नहस करके वो तिमोजिन की बीवी को अगवा करके लेकर जाता है, लेकिन वहाँ पे तिमोजिन उनके मुकाबले अकेला ही था, इसलिए वो उनका मुकाबला नहीं कर पाया और यही मदद मांगने के लिए वो अपने भाई के पास चला जाता है। ये वही उसका भाई है जो बचपन में तिमोजिन को पानी से बचाया था। अब ये दोनों मिलने के बाद एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तिमोजिन उसके भाई से कहता है कि उस कबीले ने हम पे हमला किया और उसने मेरे बीवी को अगवा किया है, लेकिन उसका भाई कहता है
है कि उसका कबीला बहुत ही बड़ा है और उस कबीले पे हमला करने के लिए हमारे पास बहुत सारी ताकत होनी चाहिए, बहुत सारे लोग होने चाहिए, इसलिए हमें 1 साल तक उसका इंतजार करना पड़ेगा। अब इसके बाद हमें आगे दिखाया जाता है कुछ महीनों के बाद, 1 साल बाद उन लोगों की ताकत बढ़ जाती है, उनके बहुत सारे आदमी बढ़ जाते हैं और एक दिन तिमोजिन अपने भाई के साथ मिलकर उसके कबीले पे हमला करते हैं और उसे हरा देते हैं। तिमोजिन और उसका भाई उन सारे लोगों को मार देते हैं और तिमोजिन जब उस तंबू में चला जाता है तब वहाँ पे उसे बोरते मिलती है, लेकिन वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि बोरते उस सरदार के बच्चे की माँ बनने वाली है, लेकिन तिमोजिन फिर भी उसे अपना लेता है क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है और उसे अपने गले लगाकर वो अपने साथ लेकर जाता है। वहाँ पर जो कुछ भी सामान उसे मिलता है वो सारा सामान अपने कबीले के लोगों में बांट देता है। जबकि तिमोजिन एक अच्छा आदमी होता है इसलिए उसके भाई के कबीले के लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं। अब धीरे धीरे तिमोजिन भी अपने आदमी बढ़ा रहा होता है, वो भी अपना कबीला बहुत बड़ा, बहुत ताकतवर बना लेता है और इसी को देखकर उसका भाई बहुत जलस होता है, उससे नफरत करने लगता है। आगे हमें दिखाया जाता है तिमोजिन के लोग उसके भाई के साथियों को देख लेते हैं जो उनके घोड़े चुरा रहे होते हैं और उनका खाना चुरा रहे होते हैं, इसलिए तिमोजिन के लोग अपने तीर से उनके लोगों पर हमला कर देते हैं। जो तीर उनके लोगों को लगा होता है वो वहीं पे गिर जाता है। जब तिमोजिन के लोग उसके पास जाकर उस आदमी को देखने लगते हैं तब उनको पता चलता है कि वो तिमोजिन के भाई का बड़ा भाई था जो अब तिमोजिन से जलने लगता है। और जब तिमोजिन के भाई को ये बात पता चलती है तब वो बहुत गुस्सा हो जाता है और इसी कारण वो आसपास के सारे कबीले से हाथ मिलाता है और तिमोजिन के साथ जंग लड़ने का फैसला करता है। वहाँ पे तिमोजिन अपने साथियों को लेकर और तिमोजिन का भाई अपने साथियों को लेकर आमने सामने आ जाते हैं। तिमोजिन को पता था कि वो जंग नहीं जीत पाएगा, इसलिए वो अपने कबीले के सारे बच्चे और औरतों को वहाँ से निकाल देता है, कहीं दूर जाने के लिए कहता है और अपने कुछ साथियों को लेकर उससे जंग लड़ रहा होता है। लेकिन तिमोजिन उस जंग में हार जाता है और उसका भाई उस पर भारी पड़ता है, इसलिए उसका भाई उसे मारता तो नहीं लेकिन उसे कैदी बनाकर अपने साथ लेकर जाता है और आगे जाकर वो तिमोजिन को किसी दूसरे कबीले के सरदार को बेच देता है। जब दूसरे कबीले वाले उसे खरीद कर एक बड़े किंगडम में लेके जाते हैं और वहाँ पे उसे बेचने के लिए रख देते हैं और वहाँ के लोग उससे सौदा करने लगते हैं, लेकिन कोई भी उसे खरीदना नहीं चाहते हैं। लेकिन एक दिन उस किंगडम का राजा उसे देख लेता है और उसे खरीद लेता है और उसे खरीद कर अपने शहर में लेके जाता है और शहर के बीचों बीच एक कमरे में कैद करके रख देता है ताकि उस शहर के लोग उसके पास आकर उसका मजाक बनाए, उस पर गुस्सा कर सके। लेकिन कुछ दिन होने के बाद एक आदमी तिमोजिन के पास रोज आता था। वो एक भिक्षु था और वो रोज उससे मिलकर उससे कहता है कि हमारे गांव के लोगों ने जिन्होंने भी आपके साथ बदतमीजी की है, आपका मजाक किया है, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। लेकिन तिमोजिन उस आदमी से कहता है कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। वो उससे कहता है कि ये मेरा लॉकेट है, इसे ले जाकर मेरी बीवी को ढूंढ कर उसके हाथ में दे दो। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हारे गाँव वालों को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, तुम्हारे गाँव वालों को कुछ नहीं करूंगा। अब वो लॉकेट लेकर वो भिक्षु उसकी बीवी की तलाश में चला जाता है और कुछ दिन बहुत जगह पे ढूंढ ढूंढ कर एक रेगिस्तान पहुंच जाता है। वहाँ पे चल चल कर वो भिक्षु बहुत ज्यादा थक जाता है और वहीं पे मर जाता है। लेकिन यहाँ पे तिमोजिन और बोरते का नसीब भी अच्छा था। वो आदमी उसी एरिया में जाके मरता है जहाँ पे बोरते रहती थी। जब वो बूढ़े इंसान के हाथ से वो लॉकेट ले लेती है तब उसे पता चल जाता है कि तिमोजिन अभी भी जिंदा है, क्योंकि उसे पता था कि वो लॉकेट उसे उसके बचपन में एक तोहफे के तौर पे उसे दे दिया था। जब बोरते को पता चलता है कि तिमोजिन अभी भी जिंदा है और वो कहाँ पर है तब वो चोरी चुपके उस शहर में चली जाती है और वहाँ के एक सिपाही को बहुत सारा खजाना देकर वो तिमोजिन को छुड़वा लेती है और वहाँ से वो लोग भाग जाते हैं। अब वो जाते समय वो देखता है कि उसकी एक बेटी है और उसका एक बेटा है। अब ये दोनों अपनी फैमिली में बहुत ज्यादा खुश होते हैं। कुछ दिनों बाद तिमोजिन की बीबी बोरते तिमोजिन से बात कर रही होती है। वो उन सरदारों के बारे में बोल रही होती है जो सारे सरदार एक दूसरे को मार के किसी की बीबी को उठा लेते हैं या तो किसी के बच्चे को उठा लेते हैं। सारे सरदार ऐसे क्यों करते हैं? तब तिमोजिन उसके बातों पे बहुत ज्यादा गौर करता है और वो सोचने लगता है। एक दिन तिमोजिन अपने बीवी और बच्चों को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। तिमोजिन उस पहाड़ के नीचे चला जाता है जहाँ पे उसके भगवान होते हैं और वहाँ पे जाकर वो कहता है कि वो हर हाल में सारे कबीले को एक करेगा, जो आगे जाकर एक बहुत बड़ा किंगडम बनेगा और उसमें एक ही राजा होगा और एक ही नियम होंगे जो आगे जाकर मंगोल के नाम से जाना जाएगा। और यही प्रार्थना वो अपने भगवान से कर रहा होता है। वो आगे जाकर बहुत सारे लोगों से मिलता है और बहुत सारे कबीले अपने हाथ में ले लेता है। जब वो बहुत सारे कबीलों का सरदार बनता है तब वो अपने ही कुछ नियम बना लेता है। वो सबको कहता है कि वो औरतों और बच्चों को नहीं मारेगा और दूसरी बात, कोई भी इंसान अपने सरदार से गद्दारी नहीं करेगा और दुश्मनों से मरते दम तक लड़ेंगे जब तक वो जीत ना जाए। अब आगे हमें दिखाया जाता है 1196 में तिमोजिन ने जो प्रार्थना की थी वो कर दिखाई होती है। उसने
बहुत सारे कबीले को एक साथ मिलाकर एक बहुत बड़े आर्मी बनाई होती है, लेकिन फिर भी वो राजा बन नहीं पाएगा क्योंकि उसके राजा बनने की रुकावट में उसका भाई आ जाता है। और एक दिन ये दोनों अपने आमने सामने आ जाते हैं। दोनों की बहुत बड़ी सेना होती है, लेकिन तिमोजिन अपने भाई से जंग नहीं करना चाहता था, लेकिन तिमोजिन का भाई वहाँ पे अचानक से उन पे हमला कर देता है और उनके लोगों को मारने लगता है और वहाँ पे बहुत बड़ी जंग हो जाती है। और ऐसे ही करके एक दूसरे पे हमला हो जाता है और वहाँ पे बहुत बड़ी जंग हो जाती है और तिमोजिन ये जंग जीत जाता है और तिमोजिन अपने भाई के सारे लोगों को अपने कैद में ले लेता है। इसके बाद तिमोजिन उसके सारे लोगों को अपने साथ मिला लेता है और एक बहुत बड़ी आर्मी बना लेता है। एक दिन तिमोजी अपने भाई से कहता है कि हम दोनों को एक दूसरे के साथ लड़ना नहीं चाहिए। तिमोजिन उससे कहता है कि हम दोनों अपना अपना राज्य बढ़ाने की कोशिश में रहेंगे तो एक दूसरे को मारते ही रहेंगे और हम दोनों की जंग में एक दूसरे को मार मार के हमारे एक दूसरे की सेना खत्म हो जाएगी और हम दोनों भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन उसका भाई उससे कहता है कि मैं तुम्हारी जगह पे होता तो मैं पकड़ी हुई सेना को मार देता। तिमोजिन और उसके भाई के दोनों के ख्यालात अलग अलग होते हैं, दोनों की सोच विचार अलग अलग होती है। जबकि तिमोजिन के भाई ने अपनी गलत सोच के कारण सब कुछ गवा दिया, लेकिन तिमोजिन ने अपनी अच्छी सोच की वजह से बहुत सारी सेना खड़ी कर दी और इसके बाद तिमोजिन अपने भाई को बिना मारे ही वहाँ से छोड़ देता है। अब आगे हमें दिखाई देता है कि 1206 में तिमोजिन अपने मंगोल राज का राजा बन जाता है। उसने बहुत सारे गलत काम करने वाले कबीलों पे हमला किया और उनको मारकर उनकी सेना अपने साथ लेकर अपनी सेना और भी बड़ी कर दी। और इसके बाद तिमोजिन की कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है, जिसको हम चंगेज खान के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों, मंगोल राज की चंगेज खान की कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और इस फिल्म का नाम है मंगोल, जो 2007 में रिलीज हुई थी और इसके IMDb पे रेटिंग है 7.2 आउट ऑफ 10। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं अगली फिल्म की कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।